मारिया बाजार की भीड़ में धीरे धीरे चल रही थी। उनके कमजोर हाथों ने एक पुरानी शाल को मजबूती से थाम रखा था। जिंदगी ने मारिया पर मेहरबानी नहीं की थी। मुसीबतों के सालों ने उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां छोड़ दी थीं, और उनकी आंखें जो कभी चमकती थीं, अब थकान और गम से भरी हुई थीं। 20 साल पहले गरीबी और बीमारी ने मारिया को अपने जुड़वां बेटों इथराफेलास और बर्मैटियो मैल को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अनाथालय ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि उनका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन तब से वह अपराध बोध में जी रही थीं। आज जब मारिया अपनी मुट्ठी में कुछ सिक्के गिन रही थीं, जो मुश्किल से रोटी के लिए काफी थे, एक सुंदर कपड़े पहने नौजवान से उनकी टक्कर हो गई। माफ कीजिए दादी, उसने कहा, और संभालने के लिए अपने नरम हाथ बढ़ा दिए। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी, आंखें दयालु थीं। मारिया ने ऊपर देखा और उनकी सांस रुक गई। वह चेहरा, वह आंखें, वह उन्हें हर रात अपने सपनों में देखती थीं। रराफेल, उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। नौजवान ने हैरानी से पलकें झपकाईं, फिर गौर से उन्हें देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और सदमे की लहर दौड़ गई। आप आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मारिया की आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह निकलीं। क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। उसके जवाब देने से पहले ही एक और आवाज आई। राफेल, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? एक दूसरा नौजवान, जो पहले जैसा ही था, नजदीक आया। मैटियो। मारिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके बेटे, उनके खूबसूरत बच्चे, जिंदा और तंदुरुस्त, उनके सामने खड़े थे। राफेल की आंखें फैल गईं। मां? यह शब्द झिझक से भरा हुआ था, अविश्वास से भरा। मैटियो ने देखा, फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उनके कांपते हाथ को छुआ। हमें बताया गया था कि आप इस दुनिया में नहीं रहीं। मारिया ने सिसकियां भरकर कहा, नहीं मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर राफेल ने मारिया को जोर से गले लगा लिया। फिर हम एक पल भी गंवाए नहीं,